बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। हक श्री राज्य महाराज एवं प्यारे सतगुरु के अपार मेहर लेकर आज हम धाम की आनंदमयी लीलाओं में आगे बढ़ते हैं और आनंद विहार करते हैं। कल हमने जल क्रीड़ा के बेशुमार सुख लिए। जल क्रीड़ा करने के बाद देहुरियों में श्रृंगार करने आते हैं। यूं तो मन की इच्छा से ही कोट श्रृंगार सज जाते हैं, परंतु सखियों को सेवा भाल जब हम रूहें पियाजी और श्यामा जी को अपने हाथों से श्रृंगार करवाते हैं तो पियाजी रूहों के भाव पर रीझ उठते हैं और रूहों को रिझाते भी हैं। चार सखियां श्री राज्य को श्रृंगार करवाती हैं और चार सखियां श्री श्यामा जी को श्रृंगार करवाती हैं। कभी कभी श्रृंगार कराते करते पियाजी श्यामा जी के बालों को संवारने के लिए चल देते हैं। स्वयं अपने हाथों से श्यामा जी की चोटी बनाते हैं और अपने हाथों से ही श्री श्यामा जी को हार पहनाते हैं। गोरी पीठ पर उन हारों की डोरियों को बांधते भी हैं। साथ ही साथ में कंचुकी के बंधों को भी ठीक करते हैं। अपने नूरी हाथों से श्री श्यामा जी की मांग को सजाते हैं और माथे को चूम लेते हैं। श्यामा जी भी पिया के जामे पर डोरी को फूल नुमा आकृति में सजाती हैं और हारों को वक्ष स्थल पर ठीक से सजाती हैं। बाजू बंद की डोरियां स्वयं अपने हाथों से बांधती हैं। इस प्रकार के श्रृंगार की लीला के बेशुमार अद्भुत सुख पियाजी हम सब रूहों को सदैव देते हैं। पियाजी सखियों को लेकर पाल पर आ जाते हैं। इन बड़े बनों की शोभा का कैसे वर्णन करो। फूल, बेल, पत्तियों और बेशुमार फलों से लदे हुए वृक्ष, अपरंपार सुंदरता, जिसकी निर्मल छाया पाल पर पड़ती है। एकल छत्री मंडल जहां सदैव इश्क रस की शीतल सुगंधित बयार चलती है। इस शीतल छाया के तले हम सखियां युगल स्वरूप के साथ बेशुमार खेल और
आनंद विलास की लीला करते हैं। खेलते स्वरूपों की सुंदरता की उठती नूरमयी ज्योति का कैसे वर्णन किया जाए, जो जमीन से लेकर आकाश तक जा रही है। नूर से नूर किरणें टकराती नजर आ रही हैं। वस्त्रों आभूषणों में आए कई प्रकार के बेल, फूल, पंखुड़ियों से निकलते बेशुमार रंगों की किरणें, और एक एक किरण से निकलती हैं हजारों तरंगे, जिसका जहूर कहने में ही नहीं आता है। ए स्वाद आत्म तो आवही, जो पलक न दीजे भंग। अरस परस एक हो वही, आत्म पर आत्म संग। पिया जी के मुख पर सदैव शोभित मीठी मीठी मुस्कानियां और झरते मीठे मीठे फूलों की वर्षा। सदैव हंसती हुई हरवटी, लाल अधुर मुस्कुराते हुए, नासिका और इश्क के रस से सागरों के समान गहराई लिए हुए भीगल नेत्र कमल, और उस पर ऐसी मतवारी मनमोहक चाल, जब लटके मटके अंगों को मरोड़कर पियाजी चलते हैं, तो इन कदमों की बड़ी प्यारी न्यारी गति को शब्दों में वर्णन कर पाना असंभव सा होता है। पियाजी के एक एक अंग में जब इश्क के सागर की तरंगे उमड़ती हैं, तो अंग अंग में उल्लास भरकर जब सखियों को इश्क के प्याले पिलाते हैं, तो इन बेशुमार अनुपम सुखों का कैसे वर्णन किया जाए। इन समय, इन ज़मीं में, इन वनों में जो पिया बेशुमार प्रेम, इश्क, स्नेह के विलास करते हैं, उसका वर्णन हो ही नहीं सकता। कभी कटीले नैनों से इशारे करते हैं, बंके नैनों से रूहों के उर पर और मुख पर त्रिगुणे तीर चलाते हैं। क्यों कहूं सुख रूहन के, जो पिलावे नैनों सो। ए सुख सोई जान ही, रस आवत है जिनको। धामधनी के नैनों से इश्क के रस शराब के प्याले पीने वाली ही इन बेशुमार सुखों को जानती है, जिसके हृदय में ये अमीरस समा जाता है। कभी कभी एक एक स्वरूप से अरस परस होकर इश्क लेते हैं और देते हैं, और कभी पियाजी अनंत स्वरूपों में होकर सभी को एक साथ प्रेम इश्क के सागर में सराबोर करते हैं, प्रेम इश्क के प्याले पिलाते हैं। धामधनी हर तरह से अपने हृदय स्वरूपा और हम रूहें अंग स्वरूपों की सभी आस पूरी करते हैं, सदैव अपने आनंद मंगल में रखते हैं। धामधनी हर तरह से अपने हृदय स्वरूपा और अंग स्वरूपा हम रूहों की सभी आस पूरी करते हैं, सदैव अपने आनंद मंगल में रखते हैं, मेहर भरे चरणों में ही रखते हैं। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और ये सुख वही रूह ले पाती है जो चितवन की गहराइयों में पिया के दिल में उतरती है। और हमारे युगलदास महाराज जी ने इतना सुंदर चितवन का मार्ग हमारे लिए प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से वो जल कीड़ा के सुख
कि जब हम पाट घाट में चितवन पे पहुंचते हैं तो जल कीड़ा के वो आनंद, उन पलों को फील करे, महसूस करे कि किस तरह से हम राज श्यामा जी के संग उन जल में कीड़ाएं करते हैं, और जल कीड़ा के बाद किस तरह से पाल पे आके पिया श्रृंगार सजते हैं, श्यामा जी भी श्रृंगार सजती हैं, और कैसे कभी शिवराज जी श्यामा जी को श्रृंगार सजाते, कभी श्यामा जी शिवराज जी को श्रृंगार सजाते। उन समय की अलौकिक लीलाओं का वर्णन अभी सुना, और उन्हीं का विस्तार महाराज शिव जी अपने रसानंद सागर में कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने मनमोहन रसानंद सागर की ओर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय। सायंकाल का श्रृंगार। पीछे एक घड़ी के श्रीराज श्यामा जी सुंदर साथ जी ऊपर पाल के सुचित चाहिए नवल श्रृंगार करते हैं। तो सुंदर साथ जी आज इन सुंदर लीला को हम चितवन के भाव से अपने दिल में बसाने का प्रयास करते हैं। अपनी आत्मिक नजर को लेकर चलते हैं गुम्मत जी। गुम्मत जी में साक्षात विराजे पिया प्राणनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए, पिया जी के उन अलौकिक स्वरूप श्रृंगार को निरखते हुए, चंदन के सिंहासन पर विराजमान मेरे पिया, उनके चरणों से लिपट लिपट जाती मेरी रूह, और पिया के लाड से उनके संग हम सब देखते हैं खुद को जल कीड़ा के उन अलौकिक आनंद में जल कीड़ा करते हुए आप पिया श्री राज श्यामा जी और हम सब रूहें जल कीड़ा के अपार आनंद जमुना जी के उन नूरी निर्मल जल में झीलना, सुगंधित जल में जल कीड़ा की संग संग पाल की वो सुंदर शोभा, कैसे जल चबूतरे पर वो नूरी छतरी मंडल और भी सुंदर होता हुआ कि मेरे पिया आए हैं। फूलों की बरखा, पिया पिया तू ही की मधुर आवाज, इन सुंदर आलम में श्री राज श्यामा जी के संग हम सब रूहें कभी जल की गहराइयों में जाते हुए, कभी एक दूसरे पर जल छिटकते हुए शिवराज जी पर मस्ती में जल उछालते हुए, और जब पिया जल उछालते हैं तो कैसे सब रूहें दौड़ पड़ती हैं बजते हुए। वो जल का सुंदर समा, हर ओर जल की बूंदियां छाई हुई, कभी जहाजों पे असवारी करना, कभी मगरमच्छों पर, कभी सर्पों पर, जल कीड़ा के अलौकिक आनंद लेने के पश्चात जब शिवराज श्यामा जी जल चबूतरे से 3 सीढ़ियां चढ़कर जल रोस पर आते हैं और जल रोस से पाल पर आते हैं, तो पाल भी कैसे सजती हुई सुंदर फूलों की बैठी प्रकट होती हुई, और आप पिया शिवराज श्यामा जी उन नूरी सिंहासन कुर्सियों पर विराजते हुए, और यहाँ पर श्री राज श्यामा जी और सुंदर साथ चित चाहे नवल श्रृंगार करते हुए 4 सखी श्री राज जी, श्री श्यामा जी और 4 सखी श्री श्यामा जी को श्रृंगार कराती है। 4 सखियां राजी को श्रृंगार सजा रही हैं और 4 सखियां श्यामा महारानी को। हम भी उन्हीं सखियों में शामिल हैं, पिया को श्रृंगार सजाते हुए,
रूह का दिल जिस छवि में पिया को देखना चाहता है, पिया वही श्रृंगार सजते हुए स्वलीला अद्वैत वाहिदत की भूमिका में सब चित चाहना से रूश्यरा जी श्यामा जी के उन नूरी नूरी चरण कमलों को निरखते हुए नखों का तेज, पिंडली की शोभा, मेरे पिया जी के वो नूरी नूरी चरण कमल, एड़ी की शोभा, लाखों की शोभा, लाख तली लाल एड़िया मेरे पिया की अति सोनी, और झांझरी घुंघरी कांबी कटला रूह के दिल चाहना से सजते हुए वनों में है, दिल में इच्छा है कि आज फूलों का श्रृंगार मेरे पिया करे। तो वो झांझरी घुंघरी कांबी कटला भी फूलों से सजी सजी अति कोमल नरम सुगंधी बिखेरती, और वो भी रूह से बातें करते हुए पिया जी की हरे रंग की नोनी सुंदर अति सुंदर इसार, शीत रंग का जामा पिया जी ने अति सुंदर, कंचन रंग का पटका, और रूह चाहती है कि मैं अपने हाथों से पिया जी को वो नूरी हार पहनाऊं। तो खूब खुशहालियां कैसे थाल के थाल फूलों के हारों की सजाकर सन्मुख खड़ी हैं। पिया जी के हंस कमल की सोनी शोभा, अंगूठियों की पहुंची कड़ा बाजूबंद, और बाजूबंद में लटकती फंदन फूलों की समान महकते हुए, और पिया जी की अति सोनी पिछोरी उन हारों के ऊपर आती हुई। वो हार हम सब रोए पिया की मेहर की छांव तले, उनकी इश्क की छांव तले उन पिछोरी के रूप में, और पिया जी की मुखार बिंद की ओर नजर गई तो पिया कैसे मुस्कुराते हुए अपनी प्यारी दुल्हनों पर उनकी हंसती लब, हंसती नासिका, हंसती कलस्थल, और वो नैनों की मस्तियां, नासिका में आई बेसर कैसे झूम रही है, श्रवण अंग में आई बाला, और तिलक की सोनी शोभा, और शीश कमल पर पाक पिया अपने हाथों से बड़ी चतुराई से रूहों को रिझावन खाते। उन समय पाक की सोनी चौथ और पिया जी के उन हंस कमलों की चलवन, अंगुरियों का तेज, नखों का तेज, अंगूठियां, मेरे पिया जी की नाजुक नाजुक अति सुंदर हंस कमल, कितनी प्यारी अदा से पाक की बीच समेटते हुए रूह अपलक पिया के उन सोने श्रृंगार को निरखती हुई, और श्यामा जी कैसे आकर पिया जी की उन पिछोरी को ठीक करती हुई, तो कभी और पाक पर वो दुख दुगी कलंगी सजाती हुई, और चार सखियां श्यामा महारानी जी का बड़े प्यार से श्रृंगार सजाती हुई उन फूल की चौकी पर, अति सुंदर चौकी पर श्यामा जी के दोनों चरण कमल, उनके नखों का तेज चरण कमल, किशोर अंग श्यामा महारानी जी के चरण कमल भी अति सुंदर, गोरी गोरी लालिमा लिए, झांझरी की सोनी शोभा, घुंघरी कांबी कटला,
और हरित रंग की सुंदर चढ़नियां, सिंधिया रंग जड़ाव की साड़ी, रूप की चित चाहना से श्यामा जी वो श्रृंगार स्वतः सस्ता हुआ। श्याम रंग की कंचू की अति सोनी चढ़नियां और कंचुकी का दीदार साड़ी में से छलकता हुआ। कमर में नाजुक सी वो फूलों की कमर बंद, रूहें अपने हाथों से उन श्यामा जी की गोरी गोरी कमर को स्पर्श करते हुए, कैसे वो कमर बंद बांधना और उनकी हृदय स्थल पर विराजे नूरी हार, कंठ से लग कर आई कंठसरी रानी हार, उन पर साड़ी का पल्लू, उनमें से झलकती मेरी श्यामा महारानी के नूरी हार। श्यामा जी के हंस कमलों को रूह अपने हाथों में लेती हुई, नाजुक हंस कमल, श्यामा जी भी कैसे कस के रूह का हाथ थामते हुए अंगूठियों की सोनी शोभा आरसी में श्यामा जी के संपूर्ण श्रृंगार के दर्शन आज रूह कर रही है। पहुंची नव घड़ी की कितनी प्यारी शोभा। आज 9 फूलों ने मिलकर नव घड़ी अति सुंदर उनकी नाजुक नाजुक कलाई में शोभायमान होती हुई, नवचूड़ 9 रंगों का सुंदर नवचूड़, कंकनी की शोभा और श्यामा जी का नूरी मुखार बिन रूहों पर संकोल, उनकी नजरों में रूहों के लिए बेशुमार लाड नजर आता होगा। गुलाब की पंखड़ी के समान उनके होठ, और जब वो रोज से बात कर रही हैं तो उनके दंतावली के दर्शन, नासिका में आई मुरली की सोनी शोभा, श्रवण अंग में आई झाला, गालों पर झलकती उनकी सोनी आभा। श्यामा जी के नयन रूह नयनों में खो सी जाती है। वो भ्रिकुटी, माथे पर सुंदर सी लाल बिंदिया, बिंदी की सोनी शोभा, वो मोती मानिक श्यामा जी की अति सोने नाजुक नाजुक लटकते हुए, राखड़ी की सोनी शोभा, स्वर्ण पट्टिका और नीलवट से ली राखड़ी लाल मांग भरी, उन पर पानड़ी की शोभा, और श्यामा जी कितनी प्यारी अदा से साड़ी का पल्लू इस तरह से लेती हुई कि राखड़ी श्रवण अंग में आए, आभूषण और हारों के ऊपर उन साड़ी की सोनी शोभा, और उनकी पीठ पर लहराती वो सोनी चोटी, बेनी की सोनी शोभा, कंचुकी के बंद, हारों के फुंदन, और पिया जी भी कैसे आकर श्यामा जी के माथे पर वो बिंदिया सजाते हुए और उनकी साड़ी के पल्लू के साथ वो मस्तियां करते हुए, और रूहें भी एक दूसरे को श्रृंगार सजाती हुई, और बीच बीच में पिया सभी के कभी माथे पे बिंदिया सजाती हुई तो कभी हंस कमल में
अंगूठी सजाते हुए, कभी वो फूल माला पहनाते हुए। और 4 सखी शिवराज जी और 4 सखी शिव श्यामा जी को श्रृंगार कराती हैं। और बीच बीच में श्री श्यामा जी को आप श्रृंगार कराते हैं। श्यामा जी भी बीच बीच में शिवराज जी को श्रृंगार कराती है। फिर रूबे उन सोनी लीला के दर्शन करती हुई कि किस तरह से 4 सखियां राजी को, 4 सखियां श्यामा जी को श्रृंगार करा रही हैं। और बीच बीच में श्यामा महारानी आप पिया को श्रृंगार कराते हुए, और पिया भी आप श्यामा महारानी को श्रृंगार कराते हुए, और श्यामा महारानी अपने हाथों से पान बीड़ा पिया के मुख में देती है, और बीड़ा मुख में देखी बोसा मुख को चूम लेती है। श्यामा महारानी, हमारी श्यामा महारानी बड़े प्यार से अपने हाथों से पान का बीड़ा शिवराज जी को पेश करती है, और बीड़ा उनके मुख में देकर उन्हें चूम भी लेती है, उनके मुख को। अलौकिक लीला धाम की उन नजरों से इन लीला का रसपान करती रहे। और राजी भी बीच मुख श्यामा जी के निज हाथों से बीड़ा देते हैं, और बीड़ा मुख में देकर मुख को चूम लेते हैं। और मिहरों के सागर आप पिया श्री राजी भी अपने हाथों से श्री श्यामा जी के मुख में पान बीड़ी देते हुए, पिया जी अपने कोमल कोमल हस्त कमलों से पान बीड़ी श्यामा जी के मुख में देते हुए, और कैसे पिया पिया जी श्यामा जी को अपनी बाहों में लेते हुए उनके मुख पर बड़े प्यार से अधूर स्पर्श करते हुए, और परस्पर दो महा आनंद लेते हैं। परस्पर महा आनंद की लीला, अति सुंदर ये लीला। और सात सकल मिनो मिनी श्रृंगार करते हैं, और सुंदर साथ भी मिनो मिनी श्रृंगार कर रहे हैं। सो शिवराज शिव ठकरानी जी श्रृंगार के समय, संध्या के समय श्रृंगार कर तैयार होते हैं। शिवराज शिव ठकरानी जी इन संध्या के समय जमुना जी के किनारे पाल पर उन नूरी वृक्षों की नूरी छत्री छाया के तले, ये वृक्ष भी तो पिया के आशिक कैसी पिया को तरह तरह की राग रागनियां गाकर सुनाते हुए, फूलों की बरखा करते हुए, और अपने हाथों से संवार कर पिया को आभूषण पेश करते हुए। तो यहाँ पर इन सुगंधित समा में आप शिवराज जी, श्यामा जी और हम सब सखियां श्रृंगार सज के तैयार हुए। उस तरफ श्री रंग भवन की मुतवजे हुए, और अब चलना है श्री रंग भवन, अपने निज घर, अपने श्री रंग भवन। जैसे ही पिया ने दिल में लिया कि अब चलना है रंग महल की ओर, सो इस संपूर्ण फौजों में खलबल पड़ गई। उसी प्रकार संपूर्ण फौजों में खलबल पड़ती हुई संपूर्ण फौजें सभी उन अस्वारी की मानो तैयारी करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ऐसे खलबली सी मचती हुई कि पिया ने चलना है, उनकी अस्वारी के संग संग हमने भी चलना है। सभी मानो खुद को तैयार करते हुए
सोई संपूर्ण फौजों में खलबल पड़ी, सुंदर नूर के सुखपाल 6001 आय के आगे खड़े भये, चरण कमल स्पर्श को बेकल होने लगे। उन्हीं समय पिया ने अब चलना है दिल में लिया कि हमें अब रंग महल वापसी करनी है। दिल में इच्छा उपजते ही सुखपाल हाजिर होने लगे। 6001 सुखपाल, पिया जी के आशिकी सुखपाल, मनवे की अति सोने, एक एक सुखपाल की अति सोनी शोभा। कोई फूलों से सज के आया तो कोई नगों से, कोई सफेद रंग में खिलता हुआ, कोई मानिक नग में। एक एक सुखपाल बिल्कुल सर्व श्रृंगार सज के और बेकरार हो रहे हैं कि पिया शिवराज श्यामा जी और प्यारी उन सखियों के रूहों के चरण कमल हमें मिले। उनके चरण कमल के स्पर्शों को बेताब होते हुए वो सुंदर नूर के 6001 सुखपाल चरण कमल की स्पर्श की आस को हो लेते हुए बेकल बेकरार होते हुए और संपूर्ण फौजें तैयार होकर राह पग उठने की देखने लगी। संपूर्ण फौजी, वो हाथियों की अनंत फौजी, सबके अपने अपने निशान, घोड़ों की अनंत फौजी, सिंहों की अनंत फौजी, केसरी सिंह की अनंत फौजी, जिराफ की फौजी, सब तैयार खड़ी हैं। अपने अपने बाजंत्र लेके बंदर तैयार खड़े हैं, रीछ तैयार खड़े हैं, अलग अलग तरह की पोशाकें पहन के कि कब पिया पग उठाए तो हमें उनके संग संग असवारी के चलना है। फौजी संपूर्ण तैयार होके राह पग उठने की देखने लगे। शिवराज शिव ठकुरानी जी सुंदर साथ ने दोनों कदम मुबारक अपने उठाई के बीच सुखपाल के धरे। सोई अनंत कोट बाजे एक ही बार बजने लगे। मेरे शिवराज श्री श्यामा जी और सभी धाम की निस्बते हम सब लाडलिया लाहौद की जैसे ही अपने कदम मुबारक उठाई के सुखपाल में धरे, युगल पिया आप शिवराज जी श्यामा जी सुखपाल पर विराजमान हो रहे हैं। हम सब सखियां भी जोड़े जोड़े में सुखपाल में विराजमान हो रही हैं, हाथों में हाथ लिए अति प्रीत लिए। उन समय चरणों के आभूषण बजते हुए उन मीठी झंकार से संपूर्ण समा गुंजायमान होता हुआ और इन समय अनंत कोट बाजी एक ही बार में बज उठते हैं। जैसे ही युगल पिया श्री राज श्यामा जी ने और रूहों ने अपने कदम मुबारक सुखपालों में धरे, सुखपालों में आसीन हुए, उन्हीं पल सारे बाजंत्र बज उठे, संपूर्ण बाजंत्र बज उठे। कोटान कोट बंदरों, कोटान कोट लंगोरों, कोटान कोट रीछों ने, कोटान कोट हाथियों की नोकतों पर, कोटान कोट सूत्रों के नगारों में एक ही बार चोट मारी। उन समय हाथी जो वो बाजी लेकर खड़े हैं और सूतर भी जो नगाड़े लिए खड़े हैं, उन पर करोड़ों करोड़ों बंदर, करोड़ों करोड़ लंगूर, रीछ एक ही बार में सभी बाजे वो बजाते हुए, नोकते बजाते हुए, नगाड़े बजाते हुए जिमी से लेके आसमान तक वो गुंजार, वो हर्षो उल्लास का समा, अति प्रिय समा। कोटान कोट बंदरों ने, कोटान कोट लंगूरों ने, कोटान कोट रीछों ने, कोटान कोट हाथियों की नोकतों और कोटान कोट सूत्रों के नगारों पर एक ही बार चोट मारी। तीन धोसों की धुसार से जिमी आसमान भराई रही। उन बाजंत्र की मधुर आवाज से, वो मीठी मीठी उन आवाज से हर्षोल्लास,
परम धाम के 25 पक्ष उन उल्लास में डूबते हुए जिमी से लेके आसमान तक वो सुंदर नूरी आवाज, कोटान कोट बंदर झालरे बजावते, कोटान कोट रीछ शंख फूकते चले जाते हैं। पिया जी की असवारी चली रंग महल की ओर। जमुना जी से उन 7 वनों की सुंदर चांदनियों को निरखते, संग संग जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आसमान के आसमान पर, जवेरों की पुतलियां हर एक सुखपाल के ऊपर नीचे दाएं बाएं नृत्य करते हुए, और इन समय बंदर झालरे बजाते हुए और रीछ शंख फूंकते हुए चले जा रहे हैं। कोटान कोट लंगूर लंगी हाथ में लिए हैं, वो सुंदर झंडे लिए हाथ में और बजाते चले जा रहे हैं। और उनके हाथ में वो जो बाजंत्र है उन्हें भी बजाते चले जा रहे हैं। हाथ से उठाने वाली पोशाकें किए हैं और बंदरों ने, रीछों ने ऐसी अटपटी अंतरंगी पोशाकें पहनी हैं कि पिया की नजर पड़े तो उनके मुख पर हंसी आ जाती है और सबकी नजरें पिया की नजरों से मिली हुई ऐसी सोहनी शोभा कि जिन्होंने भी नजर ऊपर की पिया की नजरों से, पिया के उन सुंदर दर्शन को पाते हुए, कोटान कोट बंदर, कोटान कोट रीछ, कोटान कोट रंगों की सरई पहने हैं। सरई एक सुंदर प्रकार का वाजंत्र। कोटान कोट बंदर, रीछ, लंगूर उन सरई को पहने हुए और उन्हें बजाते हुए चले जा रहे हैं। कोटान कोट रंगों की बागे पहने हैं और कोटान कोट रंगों की सिर में टोपियां लिए हैं। करोड़ों रंगों की सुंदर वस्त्र, सिर में टोपियां धारण की हुई कोटान कोट हस्तियों पर 2-2 रीछ बैठे हैं, एक नौबत बजाते हैं। अब करोड़ों करोड़ों जो हाथी भी साथ साथ चल रहे हैं, उन पर 2-2 रीछ बैठे हैं और नौबत बजा रहे हैं। एक प्रकार का बाजा उसको बजाते हुए एक ऊपर किलाए के बैठे बैठे हस्ती को चलाते हैं और एक रीछ उन हाथी के सिर पर बैठकर उन हाथी को चलाता हुआ अक्षरातीत भरतार ने प्रथम सुखपाल ऊंचे आसमान को उठाए। पिया जी, शिवराज श्यामा जी, वो सभी रूहें सुखपालों पर असवार हैं। सुखपाल उड़ान भरते हैं। उन्हीं समय मधुर संगीत स्वर लहरी संपूर्ण वातावरण को गुंजायमान करती हुई, बंदर बाजंत्र बजाते हुए, तरह तरह की पोशाकें पहनकर ध्वनि को रिझाते हुए, वो हाथियों की मदमस्त चाल, उन पर बैठे रीछ, और उस वक़्त पिया सबसे पहले अपने सुखपाल को ऊंचे आसमान में उठाते हैं और चारों तरफ नजर की फेरी और चारों तरफ नजर घुमाकर उस सुंदर शोभा को निरख रहे हैं। 7 वनों की अलौकिक शोभा और सामने रंग महल अति सुंदर संपूर्ण श्रृंगार सज के तैयार है कि मेरे पिया आने वाले हैं। और पिया नजर पीछे करते हैं तो अक्षरधाम के भी सोने नजारे लेते हुए अक्षरातीत भरतार ने प्रथम सुखपाल ऊंचे आसमान को उठाए और तरफ चारों नजर की फेरी, पिछली तरफ फेरे तो अक्षर ब्रह्म बीच चांदनी चौक सहित अपने लक्ष्मी सहित खूब खुशहालियों के खड़े हैं। शिराजी ने अक्षरधाम की ओर नजर करी और पुणे श्रीरंग महल की ओर नजर खड़ी तो देखा कैसे पल में जो अक्षरधाम अपनी संपूर्ण सैन्य सहित, अपने संपूर्ण सैन्य सहित, लवाजमे सहित, लक्ष्मी सहित अपने चांदनी चौक में थे। उसी पल वो रंग महल की चांदनी चौक में पिया के अभिवादन के लिए प्रस्तुत है
कि मेरे पिया की सवारी आएगी और मैं उनका अभिनंदन करूंगा। अक्षरातीत भरतार ने प्रथम सुखपाल ऊंचे आसमान को उठाए, उस तरफ चारों नजर की फेरी, पिछली तरफ हीरे तो अक्षर भ्रम बीच चांदनी चौक अपने के सहित लक्ष्मी सखी खूब खुशहालियों के खड़े हैं। जोई नजर माशूक मीठी की ऊपर अक्षर लक्ष्मी खूब खुशहालियों की पड़ी, सोई सबों ने सिजदा बजाया। जैसे ही नजर से नजर मिली, कैसे सिजदा बजाते अक्षर भ्रम खूब खुशहालियां महालक्ष्मी। और संजीवन जीवनी पिया, और उन संजीवन जीवनी को पिया, पिया की उन अमृतमयी नजरों से इश्क के जाम भर भर के पिए, और मूल संजीवन चाकी अष्ट पहर को अलमस्त बहे। और पिया जी के उन नूरी दीदार को पाके, उन इश्की नजर को पाके, उन इश्की नजर से अलमस्त हो अक्षर ब्रह्म अपने अक्षरधाम लौटती हैं और अलमस्त हो जाते हैं अष्टपहर। अक्षरातीत माशूक ने चारों तरफ नजर करके सुखपाल को तरफ रंग महल की चलाए। इस प्रकार से पिया की सवारी जमुना जी की पाल से श्री रंग महल की ओर, अति सुंदर शोभा, उन वनों की नूरी शोभा को देखते हुए, पशु पक्षियों की लीला का आनंद लेते हुए, खूब खुशहालियां जवेरों की पुतलियों के नृत्य को देखते हुए, पिया की सवारी चांदनी चौक में जब उतरती है तो कैसे रेती का एक एक कण भी मुस्कुराता हुआ, एक एक कण मुस्कुराता हुआ, सुगंधी बिखेरता हुआ, युगल पिया सुखपाल से उतर रहे हैं, श्यामा जी को अपने हाथों से सहारा देते हुए, उतारते हुए बड़े प्यार से एक एक सखी को पिया के हस्त कमलों का सहारा मिलता हुआ, पिया का वो लाड मिलता हुआ, सुखपाल पिया की आज्ञा पाके अपने स्थानों को लौटते हैं। और युगल पिया चांदनी चौक के इन नूरी समा में, और अब चलना है उन रसोई की हवेली में, पिया संग आरोगने के सुख लेने हैं। तो उन सुखों को अपने दिलों में महसूस करती हुई अपने धाम हृदय में, कि कैसे पिया को वो रुच रुच के अपने हाथों से पिया के मुख में वो मेवे, वो फल, वो मिष्ठान डालती हुई, धाम की ये अलौकिक लीला, मेरे पिया का वो नूरी श्रृंगार, वो उनकी प्रेममयी नजर, सखियों का प्रेम, यही मेरे जीवन का आधार है। रूह इन्हीं सुख पलों में अपने को पाती है, पिया के चरणों में बस जाना चाहती है। मेरी पिया श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी। आगे युगलदास महाराज जी दर्शन कराएंगे अक्षरातीत की आदर्श सवारी, उन सवारी की एक एक शोभा को बड़े प्यार से, इन शोभा का रसपान हम कल करते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी। नाथ प्यारे की जय। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। पिया अर्श का आलम क्या हसीन है, पिया अर्श का आलम क्या हसीन है, सब नूरे जमाल से नूर है, सब नूर
अर्श का आलम क्या हसीन है पिया, अर्श का आलम क्या हसीन है। बेहिसाब जमी, बेहिसाब जमी अर्श की देखिए, देखिए जिस तरफ नूर ही नूर देखिए। बेहिसाब जमी अर्श की देखिए, देखिए जिस तरफ नूर ही देखिए। पिया अर्श का आलम क्या हसीन है पिया, अर्श का आलम क्या हसीन है। सब रंग जमाल से रंगी है पिया, जिस तरफ देखिए नूर ही नूर देखिए। ये तो नूर जमाल से रंगी है, ये तो नूर जमाल से रंगी है पिया, अर्श का आलम क्या हसीन है पिया, अर्श का आलम क्या हसीन है। दूर दूर जहाँ थक जाती नजर, दूर दूर जहाँ थक जाती नजर, कई रंग के बन खूब से खूब तर है, कई बन खूब से खूब तर है। फले फूलों से भरी सब डाली है, फले फूलों से भरी सब डाली है पिया, अर्श का आलम क्या हसीन है पिया, अर्श का आलम क्या हसीन है। शब नूर जमाल से नूर है, सब नूर जमाल से नूर है पिया, अर्श का आलम क्या हसीन है। जब ऐसे वारियां हक हादी करे, जब ऐसे वारियां हक हादी करे, पशु पक्षी जानवर हाजिर रहे, पशु पक्षी जानवर सब हाजिर रहे। ये लश्कर की यही खूबी है, इत लश्कर की यही खूबी है पिया, अर्श का आलम क्या हसीन है पिया, अर्श का आलम क्या हसीन है। जब ऐसे वारियां हक हादी करे, जब ऐसे वारियां हक हादी करे, पशु पंछी जानवर हाजिर रहे, पशु पंछी जानवर हाजिर रहे। इत लश्कर के ऐसी खूबी है, इत लश्कर की ऐसी खूबी है पिया, अर्श का आलम क्या हसीन है पिया, अर्श का आलम क्या हसीन है। चांदनी चौदहवीं रात का जब चांद खिला, चौदहवीं रात का जब चांद खिला, पिया सन्मुख मेला है रूहों का, पिया सन्मुख है मेला रूहों का।
खाबंद की रूहों पे खुशहाली है, खाबंद का रूहों पे खुशहाली है। पिया अर्श का आलम क्या हसीन है, पिया अर्श का आलम क्या हसीन है। शब नूर जमाल से नूर है, सब नूर जमाल से नूर है। पिया अर्श का आलम क्या हसीन है। बेहिसाब जमी अर्श की देखिए, बेहिसाब जमी अर्श की देखिए, देखिए जिस तरफ नूर ही देखिए, देखिए जिस तरफ नूर ही देखिए। ये तो रंग जमाल से रंगी है, ये तो रंग जमाल से रंगी है। पिया अर्श का आलम क्या हसीन है। सब नूर जमाल से नूर है, सब नूर जमाल से नूर है। पिया अर्श का आलम क्या हसीन है। दूर दूर जहाँ थक जाती नजर, दूर दूर जहाँ थक जाती नजर। कई रंग के बन खूब से खूब तर, कई रंग के बन खूब से खूब तर। फले फूलों से भरी सब डाली है, फले फूलों से भरी सब डाली है। पिया अर्श का आलम क्या हसीन है, पिया अर्श का आलम क्या हसीन है। सब नूर जमाल से नूर है, सब नूर जमाल से नूर है। पिया अर्श का आलम क्या हसीन है, पिया अर्श का आलम क्या हसीन है। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज बोलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ओ श्री सतगुरु महाराज की जय। ना धाम की जय। प्यारे सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।